देख पा रहे हैं आप ठीक मेरे पीछे डल झील का ये खूबसूरत नजारा जो हमारी वर्चुअल टीम की ओर से बनाया गया है। लेकिन आज डल झील किसको खुश होने का मौका देगा और किसके चेहरे पर आ जाएगी उदासी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 10 सालों के बाद हुए हैं विधानसभा के चुनाव। ऐसे में काफी ज्यादा अहम हो जाता है जब 2 घंटे के बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। रुझानों में सबसे पहले बढ़त किसको मिलती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे? क्या हंग असेंबली होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार एक बड़ी सोच रखती रही है जम्मू कश्मीर के लिए सरकार बनाने को लेकर, उसमें मिलेगी कामयाबी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगहों पर काउंटिंग बूथ पर हमारे सहयोगी अभी से ही तैनात है। 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे भी आपके सामने होंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं, असीम बस्सी सिरसा से जुड़ गए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे जहां सुनील जी भट्ट हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष के घर के बाहर से, तो इसी के साथ शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त वहीं से हमारे साथ मौजूद है जम्मू से। सबसे पहले आपका रुख करते हैं अशोक, आप रोहतक में मौजूद है। ये हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, यहाँ से क्या खबर है और कैसी कैसी सबकी रात बीती है? अभी से 4 दावेदार, मतलब अनार हाथ में आया नहीं है और 4 दावेदार आ गए हैं सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए अंजना, जितने भी एग्जिट पोल आए सब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बना रहा है और हुड्डा कॉन्फिडेंट भी बहुत है। कल हुड्डा के यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स आए हुए थे, पूरे हरियाणा से लोग मिलने के लिए उनको आए थे, बधाई देने के लिए आए थे। हालांकि नतीजे तो आज आने, लेकिन एग्जिट पोल से उत्साहित तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। हुड्डा सबसे मिले, मेरी भी मुलाकात उनसे हुई। जब उनसे बात की मैंने तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल अपनी जगह, जो उनका अपना आंकलन है, जमीनी आंकलन जो है, पूरे हरियाणा में उन्होंने कैंपेन किया और लोगों से मिले, जगह जगह रैलियां की। उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे भारी बहुमत से बनने वाली है। तो अभी हालांकि हुड्डा के घर के बाहर ही मैं मौजूद हूं अंजना, अभी तो सो रहे हैं क्योंकि देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा उनसे मिलने के लिए। लेकिन पोलिंग पे जब आया था, पोलिंग के बाद भी उनसे मेरी बात हुई थी। लगातार उनका यही कहना है कि आंकड़े वो नहीं दे रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी। उनसे बार बार पूछा भी जाता है कि कितनी सीटें का अनुमान है आपको। उन्होंने कहा मैं सीटों का अनुमान नहीं करता हूं, लेकिन भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिया, तो लोगों का हजूम भी यहाँ पर कल दिखाई दिया था रात को। अभी थोड़ी देर में हुड्डा बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे। अभी तो क्योंकि देर रात तक यहाँ पर बैठकों का सिलसिला चलता रहा, लोगों से मुलाकातें चलती रही। लेकिन कांग्रेस में जो एग्जिट पोल है या खुद हुड्डा का अनुभव जो उन्होंने कहा, बताया, साझा किया कि अब इस बार कांग्रेस आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। ये अपने आप में दिलचस्प है। टेनिस के शानदार प्लेयर भूपिंदर सिंह हुड्डा रहे हैं। हालांकि पहलवानों के लिए जाना जाता है पूरा का पूरा हिस्सा, लेकिन पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देते हुए शिवानी भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हुई हैं। सुनील जी भट्ट आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमलजीत भी हमको इस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सुनील जी भट्ट, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि रविंद्र रैना लगातार उनकी ओर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है निर्दलियों के सहारे। आप रैना के घर पर मौजूद हैं, क्या है तैयारी? आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? और काउंटिंग सेंटर्स को लेकर वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या तैयारी की गई है, उसके बारे में भी दे जानकारी। नमस्कार चित्रा, नमस्कार अंजना। 7 बजे के बाद ही जो मतगणना जो केंद्र है वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति होगी, लेकिन वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मल्टी टायर सिक्योरिटी के जो है प्रबंध किए गए हैं। यानी कि जो सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चाक चौबंद है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो मतगणना होनी है ये शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी इस आस में है कि वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे जब परिणाम आएंगे। और अगर वो 35 के आंकड़े के आसपास आते हैं तो फिर उनकी जो दावेदारी है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगी। और जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है कि फिर जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है जो आज जीत सकते हैं उनके सहारे वो फिर सरकार बनाने में सफल होंगे, ऐसा बीजेपी का दावा है। लेकिन क्या बीजेपी 35 के आंकड़े को छू पाएगी? ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम अभी जम्मू संभाग की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। और चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जो माता वैष्णो देवी कटरा की जो सीट है, जो कि नई सीट है यहां पर जम्मू संभाग में, वहां पर बीजेपी की राह आसान नहीं है, कड़ा मुकाबला है वहां पर। उसी तरह जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष है रविंद्र रैना, जो कि नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी काफी मुश्किल सीट है उनके लिए, वहां पर भी कड़ी टक्कर है। और रविंद्र रैना जो है इस समय
पूजा पाठ में लगे हैं और बाद में वो थोड़ी देर बाद मीडिया से बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां जम्मू संभाग भी ही इस बार तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। अगर कांग्रेस यहां अच्छा प्रदर्शन करती है और हिंदू बहुल सीटों से वो कुछ सीटें निकाल लेती है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को की जो राह है, उनकी जो गठबंधन की राह है, वो आसान हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहती है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सुबह सुबह उठकर रविंद्र रैना की ओर से, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ मंत्रोच्चार के साथ ही वहां पर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिले। नवरात्र का ये पावन पर्व भी चल रहा है और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में हर रोज श्रद्धालु खासतौर से नवरात्र के मौके पर पहुंचते हैं। ऐसे में माता रानी का आशीर्वाद राजनीतिक तौर पर आज किस पार्टी को मिलेगा, अंजना, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और देखिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजौरी के नौशेरा सीट से लड़ रहे हैं और कई लोग मान रहे हैं कि सामने प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत है। क्या अपनी सीट को रविंद्र रैना निकाल पाएंगे? लेकिन इसी के साथ वो जवाबदेही पूरे जम्मू कश्मीर की ले रहे हैं और इंडिपेंडेंस, निर्दलियों पर बहुत उनको भरोसा है। तो ये तस्वीरें दिखाते रहिए। असीम बस्सी के पास चलते हैं, जो कि सिरसा सीट से इस वक्त हमारे साथ हरियाणा से है। कुरुक्षेत्र से कमलजीत हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन सिरसा की सीट पर असीम, चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि वहां पर गोपाल कांडा को सबने पलकों पर बिठा लिया है। गोपाल कांडा की वजह से बीजेपी 89 सीटों पर लड़ रही है, ये सीट छोड़ दी है। एक बार बताइए कि वहां पर, और हमारा एग्जिट पोल यही बता रहा है कि गोपाल कांडा ही इस सीट से आगे चल रहे हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है और गोपाल कांडा पिछली बार भी हलोपा से जीते थे, जो अपनी पार्टी बनाएंगे। और जिस तरह ही इस बार उनकी बात नहीं बनी तो बीजेपी ने गोपाल कांडा के फेवर में जो कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया और गोपाल कांडा हलोपा से हैं। और यही नहीं कि बीजेपी का सपोर्ट है, इसके साथ साथ उनको INLD और BSP का जो अलायंस है उसकी सपोर्ट भी है, अभय चौटाला की। सो सभी ने पलकों पर बिठाया है और इसलिए अब इतनी सपोर्ट सिस्टम होने के बावजूद इंपॉर्टेंट होगा कि वो देखना कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, क्योंकि गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के हैं वो भी इनको एक टफ ऑपोजिशन यहां पर दे रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। लेकिन ये जो सिरसा है, ये गढ़ है चौटाला फैमिली का, चाहे वो अभय चौटाला का फैक्शन हो, चाहे वो अजय चौटाला का फैक्शन हो। अभय चौटाला खुद ऐलानाबाद से लड़ रहे हैं, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह उनके बेटे जो हैं अर्जुन चौटाला, वो रानिया से लड़ रहे हैं, वो उनका इलेक्टोरल डेब्यू है विधानसभा में। इसी तरह JJP से दुष्यंत चौटाला जो है, वो हालांकि जींद जिले से लड़ रहे हैं, उचाना कलां से, लेकिन सिरसा से ही उनके भाई दिग्विजय चौटाला जो वो लड़ रहे हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको पूरा हरियाणा के इलेक्शन को डायरेक्ट कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन JJP की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार हमने एग्जिट पोल में भी देखा कि टोटल वाइप आउट होती हुई नजर आई थी। रिजल्ट क्या आते हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन INLD के लिए भी एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक ही सीट आई थी ऐलानाबाद से, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट से थी, अभय चौटाला जीते थे। इस बार वो उसको रिटेन कर पाते हैं या इंक्रीज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी 8 बजे गिनती शुरू होगी यहाँ। बिल्कुल, कई सवालों का अभी इंतजार है।